Good morning, student. Today we will discuss the introduction of exercise 6.2. 6.2 जो एक्सरसाइज है बेसिकली हमारे पास सारे जो हमने क्लास 8 में हमने डिस्कस किए थे कि अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, क्रॉसपॉइंट एंगल क्या होते हैं, सम ऑफ कोइंटियर एंगल क्या होता है, पैरेलल लाइंस क्या होती है, उन्हीं पे आपका एक्सरसाइज 6.2 है. हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. कल हम इसके एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे. राइट. सबसे पहले पैरेलल लाइन क्या होती है आपके पास. हम इसको मैं डेफिनेशन लिखवा नहीं हूं, आप देखेंगे अपने. हम क्या कर रहे हैं, इसको रिवाइज कर रहे हैं. Two lines are said to be parallel lines if they never intersect when they extended indefinitely. दो लाइनें हमारे पास, हम उसे पैरेलल लाइन क्या बोलेंगे, चाहे उन दोनों लाइनों को कितना भी हम एक्सटेंड कर दें बट वो एक दूसरे से नहीं टकराएंगे. अगर हम इस लाइन की बात करते हैं, ये आपके पास दो लाइनें अभी हमने इंटरसेक्ट करते हुए नहीं दिखाया है, बट हम दोनों अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो आगे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे. ये आपके पास पैरेलल लाइन नहीं है. तो पैरेलल लाइन जो होती है वो आपकी कौन सी लाइन होती है, वो लाइनें जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करे, चाहे उन लाइनों को कितना भी आगे बढ़ा दें. राइट. अब हमारे पास ये आता है, एक आता है ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल क्या होता है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर देन टू लाइंस. वो लाइन जो किसी लाइन को किसी दो या दो से तीन लाइन को इंटरसेक्ट करे. हमारे पास ये आपके पास क्या है, इसे हम कहेंगे ट्रांसवर्सल. और ये आपके पास दो लाइनें हैं, वो पैरेलल लाइनें हैं. हम इसे एंगल 1 लिख लेते हैं, इसे एंगल 2, इसे एंगल 3, इसे एंगल 4, इसे एंगल 5, 6, 7 और ये एंगल 8. राइट. अब हम देखेंगे, हमें ये पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर. एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर. एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा, 180 डिग्री. एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना, 180 डिग्री. हमें बेसिकली पता है. वैसे सिमिलरली हम यहाँ पे भी कर सकते हैं. और हमें ये भी पता है कि एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होंगे. क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो लाइनें जब इंटरसेक्ट करती हैं उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ये इक्वल करते हैं. हमने कल डिस्कस किया था. वैसे एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा और एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा. हमें जो इस एक्सरसाइज में हमें बेसिकली जो यूज होगा वो आपको सबसे पहले हम किसका बताते हैं, इंटीरियर एंगल. ये आपके पास दो पैरेलल लाइनें हैं, इनके इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं. इंटीरियर एंगल्स वो एंगल होते हैं विच इज लाइन बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइन. तो आपके जो इसमें इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6. ये आपकी पैरेलल लाइन है. और ये पैरेलल लाइन के अंदर जो एंगल आ रहे हैं वो आपके इंटीरियर एंगल होंगे. और एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, एक्सटीरियर एंगल वो एंगल जो इस पैरेलल के बाहर आ रहे हैं. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8. एंगल 1, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 7 और एंगल 8 आपके एक्सटीरियर एंगल है. अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सबसे पहले इंटीरियर इसमें वर्ड वाला इंटीरियर, तो आपके इन्हीं एंगल में से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे. ठीक. अल्टरनेट का मतलब हो गया, ये आपके पास क्या है, ट्रांसवर्सल है. ट्रांसवर्सल, इस ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल अल्टरनेट, जो एक इस साइड वाला और इस साइड वाला, एंगल 4 और एंगल 6. वैसे ही एंगल 3 और एंगल 5, ये ट्रांसवर्सल है. अंदर वाले एंगल 5 और एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल होंगे, एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल होंगे. सो जो आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में जो होंगे वो आपके इक्वल होते हैं. कौन कौन से एंगल होंगे, एंगल 3 एंगल 5 के, एंगल 4 एंगल 6 के. राइट. अगर सिंपली हम डिस्कस करते हैं तो इसको ऐसे जेड से डिनोट करते हैं. ये एंगल इसके इक्वल होगा, यहाँ पे जेड टाइप की फिगर बनती है वो. अगर इसको कंप्लीट जो कंस्ट्रक्शन करें तो आपको पैरेलल लाइन आएगी, ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा. ये आपका इस साइड वाला है, इस साइड वाला है. वैसे ही इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं. ये आपका ट्रांसवर्सल है, एक एंगल इधर वाला, एक एंगल इधर वाला. तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे डिफाइन कर लीजिए, ये दो पैरेलल लाइनें हैं, एक एंगल इधर वाला ट्रांसवर्सल, एक एंगल इधर वाला.
और इस साइड से देखें, एक एंगल इधर वाला, एक एंगल इधर वाला, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं अगर आपके ये पैरेलल लाइन होगी। ठीक, तो ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं ट्रांसवर्सल के इंटीरियर। पहले तो देखो वर्ड क्या है, इंटीरियर। इंटीरियर मींस अंदर वाले होंगे, अंदर वाले में ऑल्टरनेट कौन से माने जाएंगे, ट्रांसवर्स के इस साइड वाला और इस साइड वाला, ये दोनों आपके एंगल इक्वल होते हैं। अब हम आते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बात हो रही है एक्सटीरियर की। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले, बाहर वाले कौन से होंगे, ये पैरेलल लाइन के जो आउटसाइड है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। आप बहुत इजीली कह सकते हैं, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो बाहर वाले एंगल 2 किसके इक्वल, एंगल 8 के, और एंगल 1 एंगल 7 के। सो जो आपका एंगल 1 होगा वो किसके इक्वल होगा, इस साइड वाले के इक्वल एंगल 7 के, और यहाँ पे एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के, एंगल 8। राइट, अब आता है नेक्स्ट आपका आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में आपके क्या हैं, वो एंगल आते हैं जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होते हैं। देखिए ये ट्रांसवर्सल है, इसके अगर इस साइड देखें जो एंगल 1 है वो एंगल 5 के इक्वल होगा, और एंगल 4 एंगल 8 के। कहने का मतलब ये जो ऊपर वाला एंगल होगा इस लाइन के, और जो इस लाइन के ऊपर वाला एंगल होगा वो आपस में इक्वल होते हैं, और नीचे वाला एंगल नीचे वाले के इक्वल होता है। अगर हम सिंपल इसको देखें, मान लीजिए ये आपके पास दो पैरेलल लाइन है और एक है ट्रांसवर्सल है, तो ये ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले के इक्वल होगा, और ये जो नीचे वाला एंगल है नीचे वाले के इक्वल होगा। वैसे अगर इस साइड में देखें, ये ट्रांसवर्सल मान लीजिए पैरेलल, अगर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले के इक्वल होगा, और ये नीचे वाला एंगल नीचे वाले के इक्वल होगा। तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो एंगल 1 होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के, और जो एंगल 4 होगा वो एंगल 8 के। सिमिलरली इस साइड देखिए, जो एंगल 2 होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के। आप बहुत इजीली बता सकते हैं एंगल 2 किसके इक्वल, एंगल 6 के, और जो एंगल 3 होगा वो किसके इक्वल, एंगल 7 के, एंगल 7 के। ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, इनका भी क्वेश्चन में बहुत जगह यूज होता है। बेसिकली जो आपको ज्यादा क्वेश्चन में यूज होते हैं अल्टरनेट एंगल का और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का यूज होगा। अब आते हैं सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। आपको पता है इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, और साथ वाले इंटीरियर एंगल कौन कौन से, इंटीरियर एंगल कौन से हैं, 3, 4, 5, 6, ये आपके इंटीरियर एंगल है, पैरेलल के बीच में है। अब जो साथ वाले इंटीरियर एंगल है ये दोनों एंगल, एंगल 4 और 5, और एंगल 3 और एंगल 6, ये आपके साथ वाले इंटीरियर एंगल है। और हमें पता है कि जो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। जो सम ऑफ को इंटीरियर, जो साथ वाले इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम आपके पास 180 डिग्री होता है। अगर यहां देखें एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जब यहां पर करेंगे कि साथ वाले जो इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल है, अगर हम लिखेंगे उनका सम 180 डिग्री है, तो हम लिखेंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। तो ये आपके, अगर मान लीजिए ये जो सारी प्रॉपर्टी हमने अब तक पढ़ी है, ये प्रॉपर्टी कब होल्ड करती है, जब लाइन आपके क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, तभी आपकी ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। और इसके कन्वर्स में हम कह सकते हैं, अगर हमारे पास इनमें से कोई सी भी प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है तो लाइन पैरेलल होगी। एक बार फिर से देखिए, अगर लाइनें पैरेलल होंगी तो आपको जितने भी मैंने प्रॉपर्टी लिखाई है, अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, ये सारी प्रॉपर्टी हम होल्ड कर सकते हैं। अगर हमने इनमें से कोई सी भी प्रॉपर्टी होल्ड कर दी तो हम कह देंगे कि ये लाइनें पैरेलल है। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक फिगर गिवन है, और यहां पे एंगल दे रखा है 80, यहां पे एंगल दे रखा है 100। तो क्वेश्चन में पूछा गया है क्या ये लाइनें पैरेलल हो सकती हैं। अब हमें पैरेलल चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो
जो कोइंटिनियर एंगल है उनका सम 180 डिग्री आ जाता है, तो लाइनें क्यों लेंगी पैरेलल? हम चेक करेंगे 80 प्लस 100 180 आ रहा है, तो इट मीन ये पैरेलल होगी, क्योंकि इसमें ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। ठीक, अगर मान लीजिए हमें क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे x है, यहाँ पे 100 है और ये दोनों लाइनें पैरेलल बोल रही है, क्या दोनों लाइनें क्या है पैरेलल, तो हम इसका यूज कर लेंगे। अगर पैरेलल गिवन होगी तो x प्लस 100 इक्वल टू 180, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? सम ऑफ कोइंटिनियर एंगल। कहने का मतलब ये है, ये जो जितनी भी प्रॉपर्टी हमने लिखी हुई है ये प्रॉपर्टी कब होल्ड करेगी? जब आपकी लाइनें पैरेलल होंगी। और अगर हमें लाइनें पैरेलल नहीं गिवन है और हमें बोला गया कि प्रूव करिए कि लाइनें पैरेलल हो, तो हमने इनमें से कोई सी भी अगर हमने प्रॉपर्टी होल्ड करवा दी तो हम बोलेंगे लाइन पैरेलल है। तो पूरा जो एक्सरसाइज आपका 6.2 है, इसी पे हम बेस है। कल हम एक्सरसाइज का स्टार्टिंग का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करेंगे। आप इनको एक बार फिर से रिवाइज करना। इसका मैं पीडीएफ आपको भेज चुका हूँ, जो स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन आया था उसमें हमने इसका पीडीएफ भेजा था। हमने आपको बस आपका या क्लास हम ये चीज जो चीजें हैं क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं, समझ कर रहे हैं। इसको एक बार रिवाइज कर दिया, एक बार आप देखेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो हम डिस्कस करेंगे उसको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।